चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymers of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ देखना, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। पहले नंबर तो हमसे फॉर्मूला लिख लो, पाई इक्वल टू N2 अपॉन VRT, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखेंगे इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो मतलब सर हमको ये चीज़ें चाहिए होंगी तभी जाकर हमारा वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। सो हम ये देखेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पास्कल्स में दे रखा है। एक्सर्ट बोल रहे हैं, एक्सर्टेड बाय प्रेशर जो है वो निकल रहा है किस में से, सोल्यूशन में से, जो कि प्रिपेयर किया गया है डिजोल्व करके 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर को, 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर है और 450 ml वाटर के अंदर है। तो वाटर क्या है यहाँ पर बेटा, सॉल्वेंट, याद रखेंगे। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया और पॉलीमर यहाँ पे हो गया बेटा सोल्यूट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात मानूँ कि सर हम यहाँ पर W1 लिख लें, 1 तो लिखेंगे, वो तो हमारे पास लीटर में दे रखा है, तो हम लिखते हैं पहले W2 को अगर हम लिखें तो W2 क्या है बेटा, 1 ग्राम, ठीक है, ये हमको पता चल रहा है। M2 कितना दिया हुआ है, M2 दिया है 185,000, ठीक है, ये हमको M2 दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई डाउट है तो आगे बात करेंगे। चलो यहाँ तक समझ आ गई। तो हमको पता है सर यहाँ से ना N2 हमारा निकल जाएगा। चलो भाई पहले नंबर वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। सर वॉल्यूम कितना दे रखा है, 450 ml दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम लगता है बेटा वो लीटर में होता है, तो हम यहाँ पर लीटर में लिख लेंगे 1000, 450 अपॉन 1000 लीटर, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको हम लीटर में मानते हैं। तो अब यहाँ पे N2 निकालना हो तो मेरे को पता है W2 अपॉन M2 लिखूंगा। M2 बेटा यहाँ पर मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पर 1.0 ग्राम अपॉन 185,000 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आती है 1/85,000 मोल, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ आ गई कि सर N2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो ये आ रही है, ठीक है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज बड़ी ज़्यादा पॉइंट्स में टर्म आने लग जाएगी, तो इसीलिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल टू N2 अपॉन V इंटू RT। तो यहाँ पे वैल्यू भरते जाओ। N2 की वैल्यू क्या थी बेटा, 1/85,000 इंटू, अब वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पर हम 1000/450 ले सकते हैं, ये भी वैल्यू आ गई। R की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब हम अगर बात करें, ये R की वैल्यू है, कांस्टेंट होता है बेटा, R इज़ अ गैस कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, 8.314 इंटू 10⁻3 हो गया। नेक्स्ट हम टेम्परेचर की बात करते हैं। सो तुम्हारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 30, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में बदल लो, 273 + 37 तो आ जाएगा 310 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर हम 310 ले लेंगे, केल्विन रहेगा साथ में। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा आ जाएगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा बेटा, याद रखेंगे 30.96 पास्कल्स, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को कि ये हमारी वैल्यू आई है किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की, और यही इसका आंसर है। यही तो हमको कैलकुलेट करने के लिए दिया था, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इस पास्कल्स में दिया हुआ है, जो कि एक्सर्ट हो रहा है कहाँ से, एक सोल्यूशन है हमने प्रिपेयर किया हुआ है, जो भी प्रिपेयर किया है सोल्यूशन हमने क्या प्रिपेयर किया हुआ है, उसके जो हमारा सोल्यूशन है, पॉलीमर्स जो है हमने उसको वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ है, ठीक है। और वो पॉलीमर की सारी वैल्यू दे रखी है कि वो 1 ग्राम है और 1,85,000 जो उसका मोलर मास है, ये हमको दे रखा है। तो मतलब हमको सोल्यूट की वैल्यू दे रखी थी, सॉल्वेंट की हमारे सिर्फ लीटर दिया हुआ था, तो इससे हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना आसान था, ठीक है। तो ये दिस इज़ द आंसर।